हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस एनालिसिस वीडियो। सो कल है वेंसडे एंड कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बन रहे हैं, जो भी कल के लिए कहाँ पे बाइंग जोन्स है, कहाँ पे सेलिंग जोन्स है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर बोथ, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हमेशा की तरह, राइट। सो कल जो भी मैं ट्रेड लूँगा इस वीडियो के बेस पे, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसी के बेस पे मैं सारे ट्रेड्स कल अपने लूँगा, ठीक है। सो अच्छा, कल के लिए ना काफ़ी अच्छे ट्रेड्स बन रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में कल के लिए काफ़ी अच्छे ट्रेड्स बन रहे हैं। सो एनीवेज एक बार डिस्कस कर लेते हैं कल का क्या प्लान है, उसको डिस्कस करने से पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आज क्या ट्रेड्स बने थे। देखो, कल जो मैंने आपको वीडियो बना के दी थी, आपको पता होगा, आप लोगों ने देखी होगी एनालिसिस वीडियो, जो मैंने आपको ट्रेड प्लान अपना शेयर किया था। तो कल वीडियो के अकॉर्डिंग आज ट्रेड में एंट्री नहीं मिल पाई, तो आज काफ़ी दिनों के बाद आज अपना जो है एक वीडियो के अकॉर्डिंग ट्रेड में एंट्री नहीं मिली, तो ट्रेड उसके अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं बना। बट क्लास का एक काफ़ी अच्छा सेटअप बना था यहाँ पे, जिन्होंने क्लास ली हुई है आपको पता होगा। यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक कॉल का यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक कॉल का ट्रेड बनाया था बैंक निफ्टी में, और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी हुआ था इस वाले ट्रेड में। सो ये वाला एक ट्रेड बना था क्लास का। क्लास के तो काफ़ी सारे ट्रेड्स बनते हैं डेली बेसिस पे, बट मैं वो आपको बताता नहीं हूँ, क्योंकि जो मैं आपको वीडियो में बता के एक दिन पहले जो मैं आपको वीडियो में बताता हूँ, वही वाले ट्रेड्स मैं आप लेता हूँ ज़्यादातर, एंड उसी के बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। क्योंकि काफ़ी लोग फिर बोलेंगे कि ट्रेड तो ऐसे ही हवा में ले लिया कैसे भी, तो ऐसा नहीं है। मेरा सिंपल सा प्लान होता है कि जो भी मैं ट्रेड लूँ आपको एक दिन पहले बता दूँ। एनीवेज, सो कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बन रहे हैं एक बार फटाफट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। देखो, निफ्टी में जो है यहाँ पे कॉल के अगर हम ट्रेड की बात करें तो अपने पास यहाँ पे ये वाला प्लान कर सकते हैं कॉल का ट्रेड। देखो, अगर साइडवेज ओपन होता है इस लेवल के नीचे कहीं भी अगर ओपन होता है, ये है आपका लेवल, ये अपना लेवल है 19,445, ठीक है। इस लेवल के नीचे कहीं भी अगर निफ्टी ओपन होता है कहीं भी, एंड इधर ओपन होके एंड फिर इस लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट देगा, इस लेवल के ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो जाती है, तो फिर हम यहाँ पे एक कॉल बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट अपना ये लेवल रहेगा एंड फाइनल टारगेट अपना ये लेवल रहेगा। सो फर्स्ट टारगेट इज 19,467, फाइनल टारगेट इज 19,490, ठीक है। ये हो गया अगर साइडवेज ओपन होता है यहाँ पे कहीं पे, तो ये अपना एक कॉल का ट्रेड बनेगा। बट अगर मान लो गैप अप ओपन हो जाए, तो उस केस में क्या कर सकते हैं। देखो, गैप अप मतलब इस लेवल के ऊपर अगर कहीं गैप अप ओपन होता है कहीं भी, उस केस में हमारे पास जो बाइंग जोन बनेगा वो ये वाला फिर बनेगा। उस केस में 19,424। तो अगर गैप अप ओपन हो जाए इस वाले लेवल के, हमारे 19,445 है ना, अगर इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी ओपन होता है, राइट, सो उस केस में हमारा 19,424 का लेवल जो है बाइंग जोन बनेगा। तो अगर कहीं भी ओपन होता है यहाँ पे, कहीं भी अगर गैप अप ओपन होता है निफ्टी, तो हम वेट करेंगे नीचे आने का, एंड फिर इस लेवल पे निफ्टी जब आएगा तो दो काम कर सकता है। या तो इस लेवल पे सपोर्ट लेगा, ठीक है, सपोर्ट अगर लेता है और एक ग्रीन कैंडल बनाता है यहाँ पे, तो फिर हम यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं। उस केस में अपना फर्स्ट टारगेट ये लेवल रहेगा, सेकंड टारगेट अपना ये लेवल रहेगा, और फिर उस केस में फिर फाइनल टारगेट हम ये लेवल बना सकते हैं। तो इस केस में काफ़ी बड़ा टारगेट मिल सकता है। सो ये जिनको फर्स्ट टारगेट पे एग्जिट करना है, सेकंड टारगेट पे, थर्ड टारगेट पे, जिनको भी जैसे करना है, लॉट साइज के अकॉर्डिंग, कम है तो आप यहीं पे एग्जिट मार लो, ज़्यादा लॉट्स हैं तो आप थोड़ा बहुत ट्रेल कर सकते हो यहाँ पे। एनीवेज, तो ये तीन ट्रेड्स हमारे, तीन टारगेट बनेंगे यहाँ पे। ये वाले लेवल्स वही हैं, 19,445, 19,467, 19,490। So these three levels will be our targets. बट देखो, अगर मान लो इस लेवल पे सपोर्ट लेता है तो तब तो हम कॉल का ट्रेड ले लेंगे। बट यहाँ पे अगर निफ्टी अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है एंड इस लेवल पे आके सपोर्ट ना ले, अगर यहाँ पे बिना सपोर्ट लिए नीचे ब्रेक कर दे, इस लेवल को नीचे ब्रेकआउट दे दे, तो उस केस में हम यहाँ पे पुट वालों को ट्रैप करेंगे, ठीक है। ट्रैप करेंगे हम पुट वालों को, क्या करेंगे, वेट करेंगे वापस इस लेवल के ऊपर आने का, और जब इस लेवल के ऊपर आके फिर से क्लोजिंग मिल जाएगी तो हम यहाँ पे कॉल बाय करेंगे, अगेन फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और फाइनल टारगेट, ठीक है। सो इस लेवल पे पुट बाय नहीं करेंगे, हम यहाँ पे पुट वालों को ट्रैप करेंगे। अगर पुट का ट्रेड बनाने की लोग कोशिश करेंगे, सो वी विल ट्रैप दोज पुट बायर्स। नाउ, अब पुट का ट्रेड कहाँ पे बन सकता है। देखो, पुट के ट्रेड के लिए अपने पास ये वाला लेवल है, पुट के ट्रेड के लिए हमारे पास ये लेवल है, ये वाला लेवल, दिस लेवल इज 19,378। सो अगर इस लेवल के ऊपर कहीं भी ओपन होता है निफ्टी, कहीं भी अगर ओपन होता है इस लेवल के ऊपर निफ्टी, तो उस केस में अगर इस लेवल को ब्रेकआउट दे दे, इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाए हमें, तो यहाँ पे हम पुट बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट ये लेवल रहेगा एंड फाइनल टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा। सो 19,353 विल बी द फर्स्ट टारगेट, 19,329 विल बी द फाइनल टारगेट। सो ये ट्रेड बनेगा हमारा इस केस में, ठीक है। नाउ,
अगर मान लो गैप डाउन ओपन हो जाए, या फिर इन केस जैसे कि आज हुआ था यहाँ पे, जैसे कि आज आपको यहाँ पे देखने को मिला था, बहुत बड़ी कैंडल बन गई रेड अचानक से, या फिर यहाँ पे ये वाली कैंडल इस तरीके से बन गई, राइट, या फिर गैप डाउन ओपन हो जाए, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में अपने पास क्या ट्रेड्स बनेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो अगर मान लो ओपन होता है यहाँ पे, अगर पुट का यहाँ पे अगर ओपन होने के बाद, इस लेवल के ऊपर होने के बाद अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है इस लेवल के नीचे, तब तो हम पुट का ट्रेड ले लेंगे। बट अगर मान लो ये ट्रेड नहीं मिलता है, मार्केट अचानक से नीचे आ जाए, ठीक है, या फिर यहाँ पे कहीं पे ओपन हो और नीचे आ जाए, तो और इस लेवल के अगर नीचे ब्रेकआउट दे दे, ठीक है, अगर इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट दे दे, ये अपने लिए फिर बाइंग जोन बनेगा उस केस में। सो इस लेवल के नीचे अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आ जाए, कैंडल अगर क्लोज हो जाए इस लेवल के नीचे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट वालों को फिर बाय करें, ट्रैप करेंगे पुट बायर्स को, और फिर वापस हम जब ऊपर आने की कोशिश करें ना, मतलब यहाँ पे अगर लेवल के नीचे ब्रेकआउट मिलेगा तो हम पुट का ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पुट वालों को ट्रैप किया जाएगा। हम क्या करेंगे, वेट करेंगे इस लेवल के वापस ऊपर आने का, और जब इस लेवल के वापस ऊपर आके क्लोजिंग मिल जाए तो हम यहाँ पे फिर कॉल बाय कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे ये वाले ट्रेड में अगर एंट्री मिलती है, तो आप ये समझ सकते हो कि फर्स्ट टारगेट हमारा ये, सेकंड टारगेट हमारा ये, और फाइनल टारगेट हमारा ये पूरा यहाँ पे जा सकता है मार्केट, ठीक है। सो ये 19,000 जो अपना एंट्री पॉइंट जो है वो अपना है ये वाला 19,329, एंड 19,353 का फर्स्ट टारगेट है, ये लेवल है 19,378, और फाइनल टारगेट है 19,424। सो दीज विल बी द लेवल्स। एंड हाँ, यहाँ पे अगर मान लो सपोर्ट लेगा तब भी हम ले सकते हैं, मतलब यहाँ पे अगर आता है इस लेवल पे और निफ्टी अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है और फिर एक ग्रीन कैंडल बनाता है, तो हम तब भी हम एक कॉल बाय कर सकते हैं, जिसमें अपना टारगेट वही तीनों टारगेट जो हैं ये रहेंगे हमारे, ठीक है। सो ये हमारे हैं ट्रेड्स निफ्टी के लिए। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट बैंक निफ्टी की बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड्स हमारे बनेंगे। देखो बैंक निफ्टी में ना थोड़ी काफ़ी सारी कंडीशंस हैं, तो मैं आपको एक बार फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो यहाँ पे ना अगर साइडवेज ही अगर ओपन होता है तो अपने पास दो बाइंग जोन्स यहाँ पे बन रहे हैं। अगर साइडवेज ओपन होता है तो अपने पास दो बाइंग जोन्स हैं। पहला तो अपना जो बाइंग जोन है वो है अपना ये 43,417 ये रहा, ये वाला अपने पास फिर बाइंग जोन बनेगा, ठीक है। और एक लेवल अपना ये वाला है बाइंग जोन बनेगा। कैसे क्या करना है वो देख लो यहाँ पे। सो अगर मान लो साइडवेज कहीं भी अगर ओपन होता है बैंक निफ्टी, राइट, एंड इस लेवल पे आके सपोर्ट लेता है और एक ग्रीन कैंडल बनाता है, हम यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट ये लेवल रहेगा और फाइनल टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा 43,000। ये लेवल जो अपना एंट्री वाला जो है 43,639 का लेवल है, राइट, 43,639 का ये बाइंग जोन है। 43,752 का फर्स्ट टारगेट है और 43,876 का फाइनल टारगेट है। सो दिस इज द एंट्री पॉइंट, फर्स्ट टारगेट एंड सेकेंड टारगेट, फाइनल टारगेट, ठीक है। सो ये ट्रेड बनेगा। बट अगर मान लो इस लेवल पे सपोर्ट ना ले, इस लेवल के ऊपर ओपन होता है बैंक निफ्टी और इस लेवल को नीचे आके ब्रेकआउट दे दे, नीचे अगर आके यहाँ पे कैंडल क्लोज हो जाए, तो उस केस में हम वेट करेंगे। दो चीज़ हो गई अभी इस केस में वेट करने का। पहले तो फिलहाल एक इस कंडीशन की बात कर लेते हैं। तो अगर मान लो ब्रेकआउट मिलता है इस लेवल के नीचे, तो वापस ऊपर आने का हमें वेट करना पड़ेगा, और जब वापस ऊपर आके कैंडल क्लोज हो जाए यहाँ पे ऊपर, तो फिर हमारा अगेन कॉल का ही ट्रेड बनेगा। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट जिसका हम ये रखेंगे और फाइनल टारगेट हमारा ये लेवल रखेंगे। सो इस लेवल पे 43,639 इस लेवल पे पुट बाय नहीं कर सकते, यहाँ पे कॉल बाय ही कर सकते हैं, राइट। नाउ अगर मान लो ये ट्रेड नहीं मिलता है, तो फिर उसके अलावा फिर अपना ये वाला एक बाइंग जोन बनेगा 43,417 का। तो अगर इस लेवल के ऊपर कहीं भी ओपन होता है, कहीं पे भी अगर इस लेवल के ऊपर ओपन हो जाए बैंक निफ्टी, राइट, कहीं पे भी, यहाँ पे कहीं भी, तो हमें वेट करना है। और इस लेवल पे अगर आता है बैंक निफ्टी और इस लेवल पे आके सपोर्ट अगर लेता है और फिर एक ग्रीन कैंडल बनाता है, तो हम यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट, फाइनल टारगेट, ठीक है। सो ये फर्स्ट टारगेट है 43,517, सेकेंड टारगेट है 43,639 एंड 43,752 का फाइनल टारगेट है, ठीक है। बट अगर मान लो यहाँ पे इस लेवल पे सपोर्ट ना ले, क्या करता है बैंक निफ्टी, आता है इस लेवल के ऊपर कहीं ओपन होता है और इस लेवल के नीचे आके ब्रेकआउट दे दे, कैंडल इस लेवल के नीचे आके क्लोज हो जाए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट वालों को ट्रैप करेंगे। हम वेट करेंगे जब यहाँ पे पुट वाले ट्रेड में एंट्री कर लेंगे, हमें वेट करना है वापस ऊपर आने का, ठीक है। और जब इस लेवल के ऊपर आके फिर से वापस क्लोजिंग दे देगा, तो हम यहाँ पे कॉल बाय करेंगे, ठीक है। हम पुट बाय नहीं करेंगे, कॉल बाय करेंगे वापस ऊपर आने के बाद। तो उस केस में अपना फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट यही सेम रहेगा। बट यहाँ पे इस लेवल के नीचे हम पुट बाय का ट्रेड नहीं ले सकते हैं।
ओके, सो नाउ ये हो गया अपना, अगर साइडवेज ओपन होता है तो ये अपने पास चांसेस हैं। क्या होगा अगर गैप अप ओपन हो जाए, राइट? अगर गैप अप ओपन हो जाए तो हमें क्या करना है उस केस में। अब देखो एक अपने पास जो यहाँ पे बाइंग जोन है ना अपने पास, यहाँ पे एक वो ये वाला है। देखो यहाँ पे ये वाला एक लेवल है 4,4,4,061, ये अपने पास एक बाइंग जोन है। इस लेवल के अगर नीचे ओपन होता है ना तो यहाँ पे कभी भी बाय का ट्रेड नहीं लेंगे बिल्कुल भी। जैसे मान लो क्या बोला मैंने कि ये अपने पास एक लेवल है, राइट? 4,4,4,061, अगर इस लेवल के नीचे ओपन होता है कहीं पे भी और इस लेवल पे जाता है तो यहाँ पे एक सेल का ही ट्रेड बना पाएंगे हम, राइट? पुट का ट्रेड ही बना पाएंगे। बट ये ट्रेड मैं आपको दूंगा नहीं करने के लिए, थोड़ा सा ये रिस्की है, राइट? होगा तो मैं शायद करूंगा इसमें अगर मुझे सही से लगता है तो। बट यहाँ पे एक सेल का ट्रेड बना सकते हैं, पुट बाय का ट्रेड हम जरूर बना सकते हैं। कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बट ये ट्रेड थोड़ा रिस्की है, सब लोग इसको अवॉइड कर सकते हो। जो थोड़े से रिस्क ले सकते हैं वही ट्रेड करना है इस वाले ट्रेड को। तो ये जो लेवल है अपना 4,4,4,061, अगर इस लेवल के नीचे कहीं भी ओपन होता है बैंक निफ्टी और इस लेवल के ऊपर इस लेवल पे जाए और इस लेवल से अगर रिजेक्शन ले और एक रेड कैंडल बनाए इस लेवल के पास जाके, देखो एक बार मैं जूम कर लेता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, ये जूम कर लेते हैं, ये रहा, ठीक है? सो ये लेवल है 4,4,061। तो इस लेवल के नीचे अगर कहीं भी ओपन होता है बैंक निफ्टी और इस लेवल पे जाके रिजेक्शन लेता है और फिर एक रेड कैंडल अगर बनाए तो हम यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट अपना ये लेवल रहेगा और फाइनल टारगेट अपना ये क्लोजिंग के आसपास, मतलब यहाँ तक का आप बना सकते हो, ठीक है? या फिर आप चाहो तो यहीं तक का प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, इस लेवल तक का ही। और ये लेवल है 43,876। अब ये जो ट्रेड है ये सबके लिए नहीं है, ये जो थोड़े से रिस्क ले सकते हैं थोड़ा सा उनके लिए ट्रेड है ये वाला, सब लोग नहीं लेंगे ट्रेड, ठीक है? नाउ अगर मान लो इस लेवल के नीचे ओपन होता है बैंक निफ्टी बट इस लेवल के ऊपर आके ब्रेकआउट दे दे अगर, तब तो मैं बोल सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उस केस में फिर कि इस लेवल के ऊपर कॉल वालों को ट्रैप करे ब्रेकआउट देने के बाद। फिर हमें वेट करना है और वापस नीचे अगर आए ना इस लेवल के नीचे आके फिर से क्लोजिंग दे दे तो हम यहाँ पे फिर पुट बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा एंड फिर सेकंड टारगेट हम चाहें तो ट्रेल कर सकते हैं, नहीं तो हम यहीं तक का सारा जो भी लॉट साइज अपना बुक करके निकल सकते हैं, ठीक है? थोड़ा और नीचे जा सकता है बट यहाँ पे क्योंकि ट्रेड ये ऑलरेडी रिस्की है मैंने बोला, सो ये अपना ये ट्रेड बनेगा, ठीक है? नाउ अगर मान लो इस लेवल के ऊपर हो सकता है क्योंकि बैंक निफ्टी कल ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाए और गैप अप ज़्यादा ओपन होने के बाद अगर इतना बड़ा गैप अप ओपन हो जाए कि ये जो लेवल है अपना 44,061 का, इस लेवल के अगर ऊपर कहीं भी गैप अप ओपन होता है तो उस केस में बनेगा ये वाला बाइंग जोन, ठीक है? ध्यान रखना अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाए बैंक निफ्टी में तो बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है अपना इस लेवल के पास। तो अगर इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी कहीं भी ओपन होता है और इस लेवल पे आके सपोर्ट लेता है और एक ग्रीन कैंडल बनाता है सपोर्ट लेने के बाद, तो हम यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट ये लेवल रहेगा, सेकंड टारगेट ये लेवल रहेगा, फाइनल टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा। फर्स्ट टारगेट इज 44,206, 44,352 का सेकंड टारगेट, 44,541 का फाइनल टारगेट। सो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड कल एक दिन में ही हो सकता है मिल जाए, बट इन लेवल्स के बेस पे हम ट्रेल करेंगे, ठीक है? ज़्यादा लॉट्स वाले ट्रेल कर सकते हो यहाँ तक, कम लॉट्स वाले तो फर्स्ट टारगेट पे लेके निकल जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? सो ये अपना ट्रेड बनेगा। बट क्या होगा अगर इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट दे दे, 44,061 का लेवल है, इस लेवल के ऊपर कहीं भी अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है और इस लेवल के अगर नीचे ब्रेकआउट देता है, इस लेवल के नीचे अगर ब्रेकआउट दे, सपोर्ट ना ले और बिना सपोर्ट लिए तुरंत नीचे आके ब्रेकआउट दे दे, तो यहाँ पे हम पुट वालों को ट्रैप करेंगे। हम यहाँ पे पुट का ट्रेड नहीं लेंगे, पुट वालों को ट्रैप करेंगे, वेट करेंगे यहाँ पे, और जैसे ही वापस ऊपर आके क्लोजिंग अगर दे दे बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर, तो हम यहाँ पे अगेन कॉल बाय कर सकते हैं, जिसका वही सेम फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और फाइनल टारगेट। मतलब अगर इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी ओपन होता है तो हम इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट पे पुट का ट्रेड बिल्कुल नहीं लेंगे, हम यहाँ पे आने का वेट करेंगे और कॉल का ही ट्रेड बनाएंगे, ठीक है? एंड अगर इस लेवल के नीचे रहता है तो ये सेलिंग जो है बनेगा, और इस तरीके के लेवल्स काफ़ी कम देखने को मिलते हैं वैसे, बट ये वाला एक लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट। आप इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड भी कर देता हूँ, ठीक है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल बन गया। अगर इस लेवल के ऊपर ओपन हुआ ना तो फिर हमें कॉल का ही ट्रेड बनाना है, और इस लेवल के अगर नीचे रहा तो फिर पुट का ही ट्रेड ज़्यादा सही रहेगा। कॉल का ट्रेड फिर कॉल वालों को ट्रैप करने की कोशिश करेगा। सो दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट लेवल, दिस इज़ बहुत सारे जो कम लेवल्स होते हैं इस तरीके के। एनीवेज एक बार हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मान लो गैप डाउन ओपन हो जाए या फिर नीचे चला जाए तो फिर कौन से ट्रेड बनेंगे। तो नीचे पुट का अगर हमें ट्रेड बनाना है ना नीचे साइड में, तो फिर अपने पास देखो ये लेवल है, उस केस में फिर अपने पास ये वाला लेवल है 43,282, ठीक है? तो इस लेवल के अगर नीचे गैप डाउन कहीं भी अगर ओपन होता है ना इस लेवल के नीचे,
और इस लेवल पे जाके रिजेक्शन अगर लेता है और एक रेड कैंडल बनाता है तो हम इस केस में यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट ये लेवल रखेंगे और फाइनल टारगेट हम इस लेवल पे रखेंगे। फर्स्ट टारगेट इज 43,083, फाइनल टारगेट इज 42,857, ठीक है। बट अगर मान लो इस लेवल के नीचे, ये अपना लेवल है 43,282 का, अगर इस लेवल के नीचे ओपन होता है और इस लेवल पे रिजेक्शन अगर लेगा तो हम तो ले लेंगे ट्रेड पुट का। बट अगर मान लो लेवल पे रिजेक्शन ना ले, तुरंत आके इसके ऊपर आके ब्रेकआउट दे दे, यहाँ पे कैंडल क्लोज हो जाए, तो हम यहाँ पे कॉल का ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे, कॉल वालों को ट्रैप करेंगे हम यहाँ पे, और क्योंकि ये ट्रैप ट्रेड बनेगा यहाँ पे फिर एक, और फिर हम जब वापस नीचे आए, इस लेवल के नीचे आके क्लोजिंग दे दे वापस, हो सकता है पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी, जो भी कैंडल हो वापस अगर नीचे आके क्लोजिंग दे दे कॉल वालों को ट्रैप करके, तो हम यहाँ पे फिर वही पुट का ट्रेड बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट और ये रहेगा सेकंड टारगेट। यहाँ पे अपना एंट्री पॉइंट रहेगा इस पॉइंट पे, ये लेवल है अपना, फर्स्ट टारगेट जो है 43,083 का एंड 42,857 का फाइनल टारगेट। सो ये सारे ट्रेड्स बन रहे हैं हमारे कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो अगर आपको वीडियोस पसंद आती है, मज़ा आता है, बहुत अच्छी बात है, आप मुझे बता दिया करो, एंड मिलते हैं फिर कल लाइव मार्केट में। अच्छा, एक चीज़ और, एक और अपडेट है, जो भी मैं आपको यहाँ पे ट्रेड बता रहा हूँ, ये मेरा ट्रेड प्लान जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, कल सारे इसी बेस पे ट्रेड लूँगा, बट मेक श्योर कि टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सबसे पहला लिंक, और कमेंट में पिन किया हुआ है। अगर आप इस वीडियो के बेस पे ट्रेड लेने वाले हो तो आपको टेलीग्राम चैनल पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइव मार्केट में अगर मान लो मुझे कुछ ऐसा लगता है कि टारगेट थोड़ा सा जल्दी हमें बुक करने की जरूरत पड़ती है, अगर कभी हो सकता है मार्केट इस तरीके से बिहेव कर रहा हो जिसकी वजह से हमें टारगेट पहले बुक करना पड़े, या फिर हमें जो है एंट्री थोड़ा सा वेट करके लेना पड़े, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं मैं आपको कल पहले वहाँ पे टेलीग्राम पे, मतलब डेली आपको बताता हूँ, तो टेलीग्राम पे इस तरीके की चीज़ें जो है लाइव मार्केट में बता दिया करूँगा, वॉइस में, टेक्स्ट में बता देता हूँ मैं वहाँ पे, तो उसको भी साथ में फॉलो करना है। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो ना, तो आपको इस वीडियो के बेस पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है, राइट। एनीवेज, सारी चीज़ें आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, आई विल ट्राई टू आंसर, एंड ऑलराइट, सो ऑल द बेस्ट, सी यू गाइस, बाय बाय।